पंडित जी, कन्यादान हम करेंगे। माँ जी, आपका कन्यादान करना उचित नहीं होगा। लड़की के चाचा ताऊ या उस तरह के कोई भी संबंधी हो, उन्हें बुला लीजिए। नारायण नारायण। माते, ये क्या माते? एक ही कुटुंब के होकर ये मनुष्य इस प्रकार का दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं माते? कैसे? नारायण नारायण। देवऋषि, किसी को किसी भी उत्तम कार्य के लिए विवश नहीं किया जा सकता, परंतु ये सत्य है कि सच्चे मनुष्यों के जीवन में सदैव अच्छा ही होता है। अब जब विवाह प्रस्ताव से बात मंडप तक आ ही गई है, तो संतोषी का कन्यादान भी अवश्य होगा। नारायण नारायण। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारे बेटे की शादी टूट गई और हम मधु, जो हुआ उसे भूल जाओ। फिलहाल बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर को फोन करके अभी आते हैं। हाँ? हमें माफ कर दो धैर्य। हम चाहकर भी तुम्हारी शादी रिया से नहीं करवा पाए। हमारे सारे सपने टूट गए। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उस संतोषी के कारण हुआ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़की इतना कुछ कर सकती है। हम सब चले थे ना उसे नीचा दिखाने के लिए, हमारी बैंड बजा के चली गई। और सीरियसली धैर्य, तुमने जितनी उसकी इंसल्ट की ना, उसकी सारी कसर उसने एक ही बार में निकाल दी। बड़ी शातिर दिमाग की लड़की है वो तो धैर्य के साथ अपने शादी के सपने भी देख रही थी। वो पूरे नहीं हुए तो उसने ऐसा बदला लिया। एंड या हमने उनके घर वालों की इंसल्ट भी की थी ना, हो सकता है वो भी एक रीजन रहा हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इन दोनों में से कोई एक वजह रही होगी। वैसे भी इन छोटे लोगों की मेंटालिटी का कोई भरोसा नहीं है। एंड वी नो दैट। अपने खुद के लिए ना वो किसी हद पे भी गिर सकते हैं, और संतोषी ने वही किया। अपने खुद के लिए हमारे धैर्य की लाइफ बर्बाद कर दी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, रिया जिस लड़की का जिक्र कर रही थी, वो लड़की संतोषी के पास क्यों गई? यहां क्यों नहीं आई? You know something? मुझे तो लगता है कि ये लड़की संतोषी से मिली हुई है। यस, क्योंकि बिना किसी प्लान के वो अपनी रिवेंज कैसे लेती? आई थिंक यूर राइट। ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसे करो। तेरे तुमने सिर्फ मुझे और उस लड़की को धोखा नहीं दिया, तुम्हारे साथ साथ मेरे और अपने परिवार को भी धोखा दिया। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम उससे जाके शादी करो, कि मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जो झूठ की बुनियाद पे बना हो। आज तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब के सर झुक गए। जी तो करता है इसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दे। तुमने एक नहीं 2 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़की इतना कुछ कर सकती है।
हम सब चले थे ना उसे नीचा दिखाने के लिए, हमारी बैंड बजा के चली गई। और सीरियसली धैर्य, तुमने जितनी उसकी इंसल्ट की ना, उसकी सारी कसर उसने एक ही बार में निकाल दी। वैसे भी इन छोटे लोगों की मेंटालिटी का कोई भरोसा नहीं है। अपने खुद के लिए ना वो किसी हद पे भी गिर सकते हैं। संतोषी, तुमने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। वैसे तो दे बुढ़िया माई के बुलाने पे एक कुत्ता भी नहीं आता है। जो मुफ्त का खाना खाने के लिए सब ऐसे आए हुए हैं जिसे गांव में भुखमरी आ गई हो। ए हल्के राजा, जे का भागे जा रहे हो बे? सारे लड्डू बाहर वालों को खिलाओगे तो घर वालों की खातिरदारी कौन करेगा? है? खड़े खड़े हमारे मुंह का देख लो, जाओ यहाँ खिलाओ सबको। अबे धतूरा भी के चला रहे थे का? तो मारने का इरादा था, जान ही नहीं गई बस हमारी। अरे निकलो बाहर। मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? छोटे मालिक, आप यहाँ? हमें पहचाने नहीं का? हम संतोषी के छोटे चाचा शेषनाथ। चलो कोई तो मिला यहाँ पे। हाँ, कहाँ है संतोषी? छोटे मालिक, इतने बौखलाए हुए क्यों हैं आप? सब ठीक ठाक तो है? ठीक तो तब होगा जब मैं संतोषी से बदला लूंगा। उसने मेरी शादी तोड़वा दी, छोड़ूंगा नहीं उसे। कुछ तो रायता फैला है, तभी जे लौंडा आग बबूला हुए बैठा है। इसका फायदा ले सकते हो तो ले लो। जे लौंडा तुम्हारे बड़े काम आ सकता है। अरे बोलो। जे तो बहुत बड़ी गलती की है संतोषी ने, है ना? हमें तो उससे उम्मीद नहीं थी। हाँ तो फिर ले चलो मुझे उसके पास, वरना उसका गुस्सा मैं तुम पर ही। अरे ले चलते हैं, जरूर ले चलते हैं। आप हमारे कुर्ता तो छोड़िए, एक ही हमारे पास शादी का। लेकिन छोटे मालिक को कहा है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आप हमें एक बात बताएं कि इस तरह गुस्सा होकर आप संतोषी का क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ है वो? छोटे मालिक, हमें तो लगता है कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए। कैसे? हमारी ये बात सुनकर आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना? वो क्या है कि हम आपके काम आ रहे हैं, तो आप भी हमारे काम का कुछ बंदोबस्त तो कर दीजिएगा ना। माते, ये मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है? नारायण नारायण। माते, हमें तो लगा था संतोषी का विवाह शांतिपूर्ण संपन्न होगा, परंतु यहाँ तो माते कुछ कीजिए ना माते, कुछ कीजिए। नारायण नारायण। देव ऋषि, कल्पनाओं के आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते। अद्भुत! यहाँ तो बिना कार्य के भी कार्य हो रहा है। अपने मन की दुर्भावनाओं के वशीभूत ये मनुष्य अवश्य ऐसा कुछ करेगा जिससे हम आनंदित होंगे। इतना विश्वास है हम। अब वर और वधू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी थी ना आज।
शादी के लिए तो आए हो। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़िए हमारा। ये क्या कर रहे हो? आज छोड़िए संतोषी का। सुना नहीं तुमने? हाथ छोड़ो संतोषी का, वरना हम भूल जाएंगे तुम प्रताप सर के भाई हो। हाथ छोड़ दे, वो भी अपने प्यार का। आपको जो कहना है हमें कहिए, लेकिन हमारे चरित्र के बारे में कुछ भी कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नारायण नारायण। माते माते, ये तो अनुचित है ना माते। देवऋषि, संतोषी गंगा की तरह पवित्र है और ये बात संतोषी के होने वाले जीवन साथी ने भी स्वीकार की है और इस बात का उसके जीवन साथी को भी विश्वास है और विश्वास ऐसे छोटे प्रहारों से टूटता नहीं। बकवास बंद करो अपनी। यहाँ पे तुम्हारा कोई विश्वास नहीं कर रहा है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। I knew it! पता था मुझे कि तू हीरो बनने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैं सबूत लाया। मैं सबूत लाया हूं, ये देखिए सबूत। है ना संतोषी, इस तस्वीर में सही कह रहा हूं ना मैं? ये देखिए, ये देखिए। आप लोग भी देखिए, देखिए। बस करिए आप सब, किसी के कुछ भी कह देने से हम मान लेंगे। संतोषी पे हमें पूरा विश्वास है और किसी के कुछ भी कह देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम संतोषी पे अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हैं, समझे आप लोग? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ दो बातें कर देने से तुम हमारा और संतोषी का रिश्ता तोड़ सकते हो? गलतफहमी है तुम्हारी। जानते हो ये क्या है? ये सिंदूर है, जिसकी शक्ति को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये जब किसी की मांग में सजता है ना, तो एक रिश्ते का प्रतीक होता है। और इसका ये लाल रंग सिर्फ रंग नहीं है, किसी का प्यार, किसी का विश्वास, जो तुम तो कभी नहीं समझ सकते धैर्य। संतोषी हमारी होने वाली पत्नी है और इन पे हमें पूरा भरोसा है। तुम्हारे कुछ भी कह देने से ये भरोसा टूटने नहीं वाला। और तुम जो भी कहो, फिर भी संतोषी से ही शादी। क्योंकि हमने उन्हें वचन दिया है जिंदगी भर साथ निभाने का
और इनकी मांग में हमारे ही नाम का सिंदूर। और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है ना, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ऐसा देखकर मारना चाहते हो तो मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संतोषी की मांग में सिंदूर भरने की? हिम्मत की बात कर रहा है तो संतोषी की हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी तोड़वाने? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। हाथ की तो बात मत करना मेरे सामने। क्या है कि जितना चिल्लाना चिल्ला लो, जितने आवाज उठाना उठा लो, पर देखो तुम्हारी और संतोषी की शादी बर्बाद हो गई। क्या हो गई? बर्बाद हो गई। इसके मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, इसके नाम का सिंदूर है। बकवास बोल दिया अपनी। बकवास? हाँ, सच को बकवास बोल देने से झुठला नहीं सकते। सच तो ये कि देख इधर, संतोषी की मांग में मेरे नाम का सिंदूर है। हो सकता है कि विधाता की भी यही मर्जी हो। अब देखिए, सारे समाज के सामने वो लड़का मांग भर के गया है संतोषिया की। अब इसको हम झुठला तो नहीं सकते ना। क्यों पंडित जी, बताइए, ये गलत ना होगा का? जी सही कह रही हैं आप। अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप लोग? किसी के मांग में सिंदूर भर जाने से शादी नहीं होती है, और वो भी ऐसे लड़के के साथ, बहरे के साथ, जिसे शादी का मतलब तक नहीं पता। ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ उसका पागलपन था, सिर्फ पागलपन। सही कह रहा है संकेत। अब देखिए बहन जी, अब कहने सुनने से क्या होगा? है, अब मानना तो वही पड़ेगा जो सदियों से चला आ रहा है। अब देखिए, हम सब जानते हैं औरत के लिए मांग का सिंदूर का मतलब रखता है। हाँ? अब पागलपन में भरा हो या होश में भरा हो, अब तो ये रिश्ता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं तोड़ सकते। हाँ, उस लड़की ने संतोषी के मर्जी के बगैर उसके मांग में सिंदूर भरा है। आप उसका पक्ष लेकर क्यों बोल रही हैं? नारायण नारायण। माते, क्षण भर में ये क्या हो गया माते? जिस मनुष्य ने संतोषी को इतनी पीड़ा दी, इतने दुख दिए, वही संतोषी का जीवन साथी बन गया माते। माते, संतोषी का विवाह तो हुआ, किंतु ऐसे विवाह की क्या महत्वता जहाँ दोनों भागीदार ना हो। संतोषी कभी नहीं चाहती थी कि उसका विवाह इस मनुष्य के साथ हो। उस मनुष्य के कारण संतोषी को इतनी ठेस पहुंची कि चाहकर भी वो उचित निर्णय नहीं ले पाए।
गौ माता, आप विचलित ना हो। संतोषी का निर्णय सर्वथा सही है। नारायण नारायण। माते, अर्थात संस्कारों से परे जाकर कोई कार्य करना संतोषी का स्वभाव नहीं है। उसके लिए सिंदूर रंग नहीं बल्कि विश्वास है। क्षमा कर दीजिए माते, किंतु इन संस्कारों के कारण संतोषी को कितना कुछ भोगना पड़ेगा। उसके इस तरह सब कुछ स्वीकार कर लेने से सबसे ज्यादा पीड़ा उसे ही होगी। जहाँ तक हमारी दूरदृष्टि कहती है, ये विश्वास उसे अंधकार की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि आपकी भक्ति से उसे हर समय वही तो मिला है। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने उसे सदैव पीड़ा दी, जो उसकी माता संतोषी को मानता भी नहीं, संतोषी अब उसकी जीवन संगिनी बन गई। देवी संतोषी, अब ये किस विश्वास का परिणाम है? सच बताए तो हमें आपकी प्यारी भक्त की खूब चिंता हो रही है। पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। अब जो मनुष्य बुराइयों से भरा हुआ हो, उसके साथ एक सुंदर भविष्य की कल्पना करना तो व्यर्थ ही है। देवी संतोषी, आप भले ही स्वीकार ना करें, किंतु हमें आपकी पराजय स्पष्ट दिखाई दे रही है। नारायण नारायण। माते, देवी पौलमी एक बात तो सत्य कह रही थी कि संतोषी का आने वाला जीवन अब और भी कठिन होने वाला है। माते, नारायण नारायण। देवऋषि, समय की अपनी लीला है। इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। हमें संतोषी के विश्वास पर पूर्ण विश्वास है। नारायण नारायण। संभालो अपने आप को, जो होना था सो हो गया। हम नहीं जानते ये हमारे साथ क्या हो रहा है माँ, और इतना जानते हैं कि आप हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हम जानते हैं भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता माँ, लेकिन संकेत जी के भाग्य का क्या माँ? उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? माँ, हमें शक्ति देना कि आपने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे स्वीकार कर सके। अपनी कृपा करना माँ कि हम अपनी हिम्मत ना छोड़े। कृपा करना माँ, कृपा करना माँ। संतोषी, अंदर आ जाइए संकेत जी। संतोषी, तूने ये सब क्यों किया है?
हमने क्या किया संकेत जी? इस समय जो आप पर बीत रही है हम वो समझ सकते हैं। आप नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी आपके साथ जुड़ने लगे थे। पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है संकेत जी। अब आप हमें भूल जाइए, क्योंकि अब हमारे मांग में किसी और के नाम का सिंदूर है। संतोषी, जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो तुम सिंदूर को क्यों बीच में ला रही हो? हाँ, हम कह रहे हैं ना, हम सब नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संकेत जी, लेकिन एक सच ये भी है कि धैर्य सर ने हमारे मांग में सिंदूर भरा है। हम जानते हैं धैर्य सर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमारे लिए संस्कार रिश्ते से कहीं बड़ा है। एक लड़की के मांग में सिंदूर तब तक बना रहता है जब तक भगवान का उस पर आशीर्वाद हो। हम ये सच बदल नहीं सकते संकेत जी, और हमें विश्वास है कि संतोषी माँ हमें रास्ता जरूर दिखाएगी। हमें माफ कर दीजिए, हम इससे आगे आपका साथ नहीं दे सकते। लेकिन आपसे ये उम्मीद जरूर करते हैं कि आप हमारे फैसले में अपना साथ देंगे। आप और हम दोनों संतोषी माँ के भक्त हैं, इसीलिए एक दूसरे को समझ सकते हैं। आपके साथ के बिना हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे खुद को। ये शादी नहीं होगी माँ। लेकिन क्यों? बिना बहू के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? माँ, हमें लोगों की चिंता नहीं है, हमें संतोषी की है। और उनसे जबरदस्ती शादी करके उनकी लाइफ नहीं खराब करना चाहते। माँ, हम बाकी की बातें घर जाके करते हैं। बस फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, हमने और संतोषी ने शादी ना करने का फैसला किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।